बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है अल्लाह तबारक ताला की अजीम तरीन नेमतें, कुरान मजीद की अजीम नेमत। अल्लाह तबारक ताला ने सारे इंसानों पर इतने इनामात और एहसानात फरमाए हैं कि इंसान गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में और खुसूसन सूरह रहमान में बहुत सारी नेमतों को बयान फरमाया है, लेकिन इन नेमतों में सबसे मुकद्दम कुरान की नेमत को बयान किया गया है। कुरान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। ये अल्लाह तबारक ताला का तारुफ कराती है, जन्नत के हसीन मनाजिर का तारुफ करके जन्नत में ले जाने वाले अमाल की तरगीब देती है, जहन्नुम के हौलनाक मनाजिर को बयान करके जहन्नुम में ले जाने वाले अमाल से बचने की तरगीब देती है। अल्लाह तबारक ताला की अजीम कुदरत और रिफ़त और बुलंदियों को बार बार बयान करके अल्लाह की अज़मत, रिफ़त और बुलंदी का यकीन दिल में बिठाती है। ये वो वाहिद किताब है कि इंसान के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना लेती है। दुनिया की किताबों को तो हम लोग अलमारियों और रैकों में महफूज कर लेते हैं, मगर यह किताब इंसान की आला जगह यानी दिलो दिमाग में महफूज हो जाती है। यही वो वाहिद किताब है जिसको जितनी बार पढ़ा जाए इसकी लज्जतों में इजाफा होता है, इससे हमारा दिल उकताता नहीं है। यही तो वो किताब है जो हर इंसान से इसकी इल्म और दानिश के मुताबिक गुफ्तगू करती है। हर एक को अपने इल्म के मुताबिक इस किताब में लज्जत हासिल होती है और नए नए फ़वाइद मिलते हैं। बड़े से बड़ा इल्म वाला हो या कम से कम इल्म वाला, जो भी कुरान का मुताला करता है, कुरान करीम उसके लेवल और इल्म के मुताबिक उससे बात करता है, उससे फ़ायदा देता है। यही तो वो किताब है जिसका 100 बार मुताला करो तो हर बार नए इल्म और फ़वाइद मिलते हैं। इस किताब पर अमल करके इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और जन्नत में आला मकाम हासिल कर सकता है। यही तो वो किताब है जिसके हिफ्ज़ करने वाले हाफिज़ के वालिदैन को क़यामत के दिन सूरज से ज़्यादा नूरानी ताज मिलेंगे, और जो हाफिज़ कुरान याद कर कर इस पर अमल करेगा तो उसे अपने ख़ानदान के 10 अफराद को जन्नत में ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। जो कुरान का हाफिज़ बन जाता है वो कभी पागल नहीं होता और ना ही आखिरी उम्र में इसका दिमाग ख़राब होता है और ना ही हाफिज़ को कब्र में कीड़े खाएंगे। यही तो वो अजीम किताब है जिस पर अमल करने वालों को इज़्ज़तों और रिफ़तों से नवाजा जाता है और इस किताब को छोड़ देने वाले को ज़िल्लत का निशान बना दिया जाता है। यही वो किताब है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के सारे पहलुओं को हर एतबार से उजागर किया गया है। आज अगर दुनिया में कुरानी दस्तूर नाफिज हो जाए तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं, सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। कुरान मजीद का एक हुर्फ बग़ैर वज़ू के ज़ुबानी पढ़ा जाए तो 10 नेकियां मिलती हैं, बावज़ू पढ़ा जाए तो 25 नेकियां मिलती हैं। नमाज में बैठकर अगर इंसान एक हुर्फ पढ़े तो 50 नेकियां मिलती हैं, और अगर खड़े होकर नमाज में पढ़े तो कुरान मजीद पढ़ने पर एक हुर्फ पर 100 नेकियां मिलती हैं। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करने का सबसे अहम ज़रिया है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक ताला की इस अजीम नेमत से फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तरगीब दें। कुरान मजीद हमारे लिए एक नेमत है। कुरान मजीद से ताल्लुक़ जोड़ें और किसी अच्छे कारी से सही तरह से पढ़ना सीखिए। किसी आलिम दीन से इसका तर्जुमा और तफसीर सीखिए और अपने बच्चों को भी हाफिज़े कुरान बनाइए ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों ही रोशन हो जाए। अल्लाह ताला हमें पूरे आलम इस्लाम में कुरान मजीद की तालीमात को आम करने वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन।